नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में शिक्षक बहाली का फॉर्म निकला हुआ है और इस पे मैं डिस्कस करने और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों ब्रिज कोर्स की। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने इस बहाली के नोटिफिकेशन में ब्रिज कोर्स का क्यों यहाँ पर जिक्र किया है, मैं इस विषय पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि कक्षा 1 to 5 में अब बीएड वाले भी एलिजिबल हैं 2018 के बाद। लेकिन झारखंड का जो टीचर बहाली है दोस्तों, ये दोस्तों 2016 टेट परीक्षा के बाद से एक बार भी झारखंड में टेट परीक्षा नहीं हुआ है, तो इसमें बीएड वाला जा ही नहीं सकता है। यानी बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 में जा सकते हैं। तो फिर यहाँ का नोटिफिकेशन में ब्रिज कोर्स का क्यों जिक्र है, पूरा डिटेल बताते हैं। उससे पहले चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए दोस्तों, कक्षा 1 to 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 एवं उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो डीएलएड मांगा गया है और उसके नीचे आप जाके देखिएगा थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, वर्ग कक्षा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड या विशेष शिक्षा में बीएड के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना है। ब्रिज कोर्स के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है, कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है, जो कि 2019 के बाद अभी और नहीं हुई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, झारखंड में जो टेट परीक्षा हुई है इससे पहले, ठीक है, झारखंड में जो टेट परीक्षा हुई थी दोस्तों 2016 में और 2012 में, दोनों में दोस्तों कक्षा 1 to 5 में बीएड को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बीएड को शामिल नहीं किया गया था, कक्षा 1 to 5 में शामिल किया ही नहीं गया था। तो इस नोटिफिकेशन पे यहाँ पर ब्रिज कोर्स का नाम ही क्यों, यहाँ पर इस ब्रिज कोर्स का जिक्र क्यों है, जबकि झारखंड सरकार सिर्फ जेटेट 2016 और 12 वाला को ही ले रहा है। तो यहाँ पर इसका जिक्र क्यों दिया गया है कि 6 माह के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेना है, जबकि इनको पता है कि हमने जेटेट परीक्षा में कक्षा 1 to 5 में बीएड वाले को शामिल नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों एनसीटी का जो गाइडलाइन है 2018 में आने के बाद ही कक्षा 1 to 5 में बीएड शामिल हो सकते थे, और अभी इस पे केस भी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो फिर जब ये जेटेट परीक्षा 2016 में लिए और 2012 में, यानी 2018 से पहले ये दोनों जेटेट परीक्षा हुआ है, तो कोई भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जो बीएड किए हैं और कक्षा 1 to 5 जो बीएड किए हैं और कक्षा 1 to 5 में फॉर्म भरे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था पूरा नोटिफिकेशन, कक्षा 1 to 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं। तो बात यह है दोस्तों, तो आखिर सरकार ने ये क्यों निकाला, आखिर ये नोटिफिकेशन में ब्रिज कोर्स का नाम क्यों है, जबकि आप सिर्फ जेटेट को ही मौका दे रहे हो, तो इसको यहाँ क्यों दे रहे हो, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों सरकार को पता है कि झारखंड में अभी कुछ होने वाला है, या सीटेट लागू कर सकती है या जेटेट फिर से करवाया जाएगा। ठीक है, सीटेट लागू कर सकती है या जेटेट करवाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही यहाँ पर ब्रिज कोर्स का जिक्र किया है। क्योंकि अगर सिर्फ 2016 और 2012 को लेना है तो यहाँ पर तो ब्रिज कोर्स का बात ही नहीं होता है, ब्रिज कोर्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि 2012 और 16 में कोई ऐसे छात्र नहीं है जो बीएड किया है, वो कक्षा 1 to 5 में कोई फॉर्म भरा ही नहीं है, तो फिर उसे
ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत ही क्या है। कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले ही फॉर्म भर सकते थे और डीएलएड के साथ जो स्नातक किए हैं वो बीएड में भी फॉर्म भर सकते थे, यानी बीएड वालों को कक्षा 1 to 5 में मौका नहीं मिला था। तो बात यही है कि आखिर यहाँ ब्रिज कोर्स का नाम क्यों दिया है और यहाँ पर जिक्र क्यों किया गया है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन में चेंजिंग होगा, में भी झारखंड में सीटेट को लागू किया जा सकता है अगर जेटेट नहीं हुआ तो, लेकिन जेटेट होने से झारखंडियों को फ़ायदा है, सीटेट होने से घाटा है। इस बात को भी मैंने बताया है। फ्रेंड्स, इस बात पे गौर कीजिएगा और कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।